ये जी हम ऊपर पहुँचे और इतनी तेज़ मूसलाधार बारिश हो गई कि हम अब आपको दिखा रहे हैं। ये कुआलालंपुर टावर से हमें थोड़ा कैमरे को सेट करना पड़ेगा क्योंकि इतनी तेज़ रेनी है कि ये देखें पूरे शहर का नज़ारा। लेकिन अगर धूप होती या कुछ और होता तो मौसम बेहतर होता। जैसे अभी नीचे बिल्कुल ठीक था, जब मैं आया हूँ आप यकीन करें कि विदिन 5 मिनट इस तेज़ी से वेदर बदला है। और ये यहाँ का मिजाज है, ये जो है ना मलेशिया, इसका ये मिजाज है कि यहाँ का वेदर, बल्कि तकरीबन सभी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के जो मुल्क हैं कि उनका मिजाज वेदर का ऐसा ही है। तो आए इसके इन हालात में भी फ़ोटोग्राफी करते हैं और थोड़ा सा ये देखिए कैसे शावर ऊपर से हमने ऊपर जाना था। ये इसके छत पे ये छत ही है, लेकिन इससे ऊपर वो जो इन्होंने बादल बनाया हुआ है ना उस पे जाना था, लेकिन अब रेन की वजह से हम ऊपर नहीं जा सकेंगे या चले जाएंगे बाद में। रेन ख़त्म होती है, 1 घंटा हमारे पास टाइम है ये सब कवर करने के लिए। 70-80 मंजिला बिल्डिंगें इसके आगे ऐसे जैसे बिल्कुल खिलौने नज़र आ रही है तो ये कमाल है जी। ये जी ठीक है। मेरे ख्याल में अब मुझे ये नहीं पता कि ये वीडियो बनने के बाद इसका टीवी पे जब आप लोग देखेंगे या मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे तो इसके क्या रिजल्ट आते हैं। ऊपर से जो बारिश ऐसी मूसलाधार के कमाल हो गया, लेकिन हमारे साथ भी ये कमाल हाथ कर गया। हमने एक रिस्क लिया था और मुझे वो नीचे काउंटर वाला कह रहा था कि अभी तो नहीं है रेनी, लेकिन आ जाएगी तो आप ऊपर की टिकट शायद ना ले, वो डबल महंगी थी, तो नीचे की फ्लोर में ना ले ले। ये $60 की थी, 60 रिंगिट की थी और ऊपर वाली 110 की। तो मैंने कहा यार रिस्क लेते। तो अभी शायद 1 घंटा टाइम है हमारे पास, अगर बारिश रुक गई तो व्यूअर्स इसका कुछ व्यू थोड़ा थोड़ा क्लियर होता जा रहा है। अब ये सामने देखें ट्विन टावर का, वो आपके सामने थोड़ा सा व्यू क्लियर हुआ है। बारिश अभी भी है, लेकिन ये है जनाब कुआलालंपुर, ये आप देख रहे हैं। ये देखें कितनी बुलंदो बाला इमारतें, लेकिन यहाँ से बिल्कुल छोटी नज़र आ रही हैं। और वो सामने आपका ट्विन टावर जो कल देखने गए थे, इसकी भी अपनी अजमत है जी। ये अब काफ़ी क्लियर होना शुरू हो गया है, लेकिन इतना क्लियर अभी नहीं हुआ कि वो, या धूप अभी नहीं तो कि वो छत को ओपन करें। वैसे छत से ऊपर 8 फुट के ये है, 10-12 फुट इसकी ऊंचाई, बस हमसे 10 फुट ऊपर कर ले तो ये है व्यू है इसका। बहुत खूबसूरत जमालियाती किस्म का व्यू है। ट्विन टावर अब कुछ ज़्यादा बेहतर नज़र आना शुरू हो गया और शहर की दूसरी इमारतें हाई राइज
सारी कुछ बेहतर नज़र आना शुरू हुई है। ये 100 ऑफ हाई राइज बिल्डिंग है, जिन सब को बनाई तो एक कुआलालंपुर बनता है। और मैं दावे से कहता हूँ कि न्यूयॉर्क और अपनी पॉपुलेशन के लिहाज से इसका उसका मुकाबला नहीं। और ये देखें, पहले मैंने फुटेज बनाई है, वो भी साथ शेयर करूँगा, लेकिन ये अब थोड़ा सा बेहतर हुआ है बारिश के बाद का माहौल। और यकीनन मैंने काफ़ी वेट किया यहाँ पे, क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी, बिल्कुल स्याह डार्क हर चीज़ बाहर की नज़र आ रही थी। लेकिन अज़म था कि मैं कुछ ना कुछ अपने व्यूज़ के लिए यहाँ से अच्छी फुटेज लेके जाऊँ, क्योंकि टाइम भी लगा। और फिर मैंने इसकी महंगी तो नहीं, लेकिन टिकट शिकट भी ली और सारा कुछ हुआ। तो अब जनाब इसका व्यू जो है ना वो क्लियर आया है काफ़ी हद तक। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अब ये कह सकते हैं कि कुछ कैमरा काम कर रहा है। तो ये मैं इसके जितना हो सकता है, अभी मेरे साथ आया ग्रुप सारा चला गया है और मैं रुका रहा इस दिल फरेब फुटेज के लिए, ताकि मैं कुछ ना कुछ आपको दिखाने के काबिल हो सकूं। ये देखें, बहुत प्यारा व्यू, हाई राइज बिल्डिंग का शहर। और यहाँ पे आने वाले लोग यकीनन इस शहर की इस खूबसूरती को, इन दो बिल्डिंग से, एक मैं जिस पे अब हूँ जहाँ से ये है कुआलालंपुर टावर, और दूसरी की तरफ मैं आपको दिखाने लेके जा रहा हूँ, वो है जनाब ये दो काफ़ी बिल्डिंग यूँ तो एक दूसरे से चंद मीटर, वेरी फ्यू मीटर, मतलब कमियाँ ज़्यादा हैं इनकी ऊंचाई, लेकिन खूबसूरती में सभी एक जैसी हैं, देयर इज नो डाउट। ये है ट्विन टावर, बिल्कुल यहाँ से तकरीबन 200-300 मीटर के फासले पे है। अब जनाब इससे नीचे की तरफ जाएंगे। ये जी हम हैं इस वक्त ट्विन टावर के बाहर, और यही वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सारा मॉल, शॉपिंग सेंटर, पेविलियन, एवेन्यू एंड इस किस्म के सारे शॉपिंग सेंटर और मॉल, सुपर मॉल ही हैं, यहाँ पे ही हैं। तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये, और ये हम आपके सामने बिल्कुल ट्विन टावर की बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग के सामने एक ज़बरदस्त लग्जरी शॉपिंग एरिया है। अब उधर की तरफ से चलते हैं, ये H&M की शॉप है। ये फिर एक लग्जरी स्टोर है जी, H&M होम। ये लग्जरी तो नहीं, ये यूरोप में एक अच्छी क्लास का, लेकिन दरमियानी क्लास का स्टोर है। ये सेफोरा की मेकअप की दुकान है। ये ख़वातीन में बहुत मकबूल ब्रांड है। तो ये भी एक माल है। ये थोड़ा सा वॉकिंग टूर हो गया जी। इस इलाके का जो ट्विन टावर और KL टावर, कुआलालंपुर टावर, इन दोनों के दरमियान एरिया है। बिजनेस डिस्ट्रिक्ट आप इसे कह सकते हैं। ये 7-11 एक अब कह लें कि
मार्केट है, जैसे मार्ट है, छोटी मोटी ग्रोसरी बहुत बड़े लेवल की थी, लेकिन जो चीज़ें आम इंसान को हल्के चाहिए होती हैं खाने पीने की, छोटी मोटी चिप्स, चॉकलेट, ड्रिंक, ऐसी चीज़ें, ये यहाँ पे इन सारे एशिया में ही आप जिधर जाएंगे आपको 7-Eleven की मिलेंगे। ये देखिए, ये एक लोकल किचन है। क्या नाम है जी? जमाल मोहम्मद सब हाजी अबू। तो ये इनका जी माई पिकना दुलू, ये कमाल के खूबसूरत नाम है। हमें यही कहना चाहिए, क्योंकि जिसकी हमें समझ नहीं उसके मतलब कोई तो ये है जनाब इधर से फिर एक पीछे का नज़ारा जिधर से हम वॉक करते हुए आए, और आगे हम जनाब क्रिसमस की तैयारियां, वो भी अरूज पे। तो ये देखें, ये यहाँ पे वो हाई राइज खूबसूरत इमारतें नज़र आ रही हैं। ये सामने एक ट्रेडिशनल इनका मलाई आर्किटेक्ट, चाइनी आर्किटेक्ट में ये गांव है। ये एक मकान है उसी तरह का जैसे गांव में होते हैं। तो ये जी ये आ गया जी कुआलालंपुर सीरिया गन्ना। ये एक फूड स्ट्रीट किस्म की चीज़ है कुआलालंपुर में। ये भी यकीनन इंटरेस्टिंग होगी। पीछे का नज़ारा जिधर से हम वॉक करते हुए आए, और आगे हम जनाब क्रिसमस की तैयारियां, वो भी अरूज पे वो हाई राइज खूबसूरत इमारतें नज़र आ रही हैं। ये सामने एक ट्रेडिशनल इनका मलाई आर्किटेक्ट, चाइनी आर्किटेक्ट में ये गांव है। ये एक मकान है उसी तरह का जैसे गांव में होते हैं। तो ये जी ये आ गया जी कुआलालंपुर सीरिया गन्ना। ये एक फूड स्ट्रीट किस्म की चीज़ है कुआलालंपुर में। ये भी यकीनन इंटरेस्टिंग होगी। तो इसकी तरफ चलते हैं। ये देखें, ये जी यहाँ पे मुख्तलिफ बर्गर जो ब्रांडेड शॉप्स हैं वो नहीं है। उसके अलावा जो लोगों ने कार्ड खड़े करके खुद ही, तो उनको गवर्नमेंट भी चांस देती है कि आप मकामी चीज़ें बेच सकें। तो ये जनाब उस किस्म का एक इसका लगाते हैं छोटा सा राउंड, और आपको बताते हैं यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। ये KFC तरफ पे जितना चिकन होता है, रोस्टेड और फ्राइड, ये सी फूड का कार्ट है, और ये भी उसका चिकन का, और चिकन है सारा। ये भी वो कबाब की तरफ पे, लेकिन ये सारे लोकल है। जो मलेशिया की ट्रेडिशनल चाइनी, मलाई, इंडियन, ये इनकी 3 कौमें इधर जो हैं वो 3
मुझे आज बता रहे थे यहाँ पे 3 बड़े हैं ये एथनिक ग्रुप। सबसे पहले मलाई 62 से 64% तक गिने जाते हैं, फिर इंडियन है, फिर चाइनीज़ है जो 22 से 25%, और फिर क्रिश्चियन और इंडियन है, दोनों मिला के ये 10-12-15% बनते हैं। इस तरह ये एक पूरी कम्युनिटी तैयार होती है। ले जी फ्रेश नारियल पीने को दिल कर रहा था तो मिल ही गया। तो यहाँ पे नारियल भी बहुत अच्छा होता है, सस्ता होता है और पीना भी चाहिए। पाकिस्तान में तो हमें इसका ज़्यादा नहीं मिलता अपॉर्चुनिटी, इस कहीं शहर के अंदर जाएँ किसी के पास हो तो मिल जाता है। ये जी हमें एक ये नारियल शॉप के सामने, यहाँ से हमने नारियल लिया, साथ में हमें ये देखिए ये वो नारियल शॉप है, साथ में इसने हमें दिया, ये देखें इस चमचे से हम गरी खाएंगे और इस तरह से हम ये इस नारियल पानी पिएंगे। तो सारी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए जो हलाल हैं। ये आप समझने के शहर के सेंटर में एक छोटा सा पार्क है, ये छोटी सी पार्किंग है जिसको फ़िलहाल उन्होंने इन छोटे से मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे से बिज़नेस के लिए मुख्तस किया है। तो अच्छी बात, छोटे बिज़नेस को प्रमोट करना चाहिए। और अच्छा जी, ये हमारे कराची में तो मेरे ख्याल आम मिल जाता है। लाहौर की तरफ आते आते ये जैसे गरी भी उतार के खाई, कमाल। यहाँ पे ये अभी रश होगा, इस तरफ आगे इसके पीछे भी है। ये भी अभी शुरू हो रहा है लोग आना, और शायद ये अर्ली इवनिंग के लिए, क्योंकि इन सारे कंट्रीज़ में ना मासवाए थाईलैंड के दूसरी सभी कंट्री में रात का बिज़नेस, रात को इस तरह बिज़नेस 8-9 बजे बंद हो जाता है आलमोस्ट। फिर उसके बाद बार, रेस्टोरेंट, डिस्को, मतलब इंटरटेनमेंट वर्ल्ड शुरू हो जाती है शाम 8 बजे के बाद। वो सुबह 4 बजे तक आलमोस्ट पताया, बैंकॉक और हनोई में भी मतलब अपने मुल्क के मिजाज के मुताबिक कहीं 2 बजे तक, कहीं 3 बजे तक, लेकिन थाईलैंड में आलमोस्ट ये शाम 4 बजे, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे तक ये सिलसिला चलता है। लेकिन इन मुल्कों में जो, क्योंकि मलेशिया एक इस्लामी मुल्क है और इन्होंने इनका अपना सरकारी मज़हब जो डिक्लेयर किया वो इस्लाम है, तो इसलिए यहाँ पे इन लोकल चीज़ों की जो है ना वो कुछ ऐसे बिज़नेस की ममानियत है। लेकिन आपको पता है फिर ये सेंट्रल, इसमें साउथ ईस्ट एशिया का सबसे तगड़ा मुल्क है, तो ये चलता है, सब कुछ ही चलता है। यहाँ बार भी हैं, क्लब भी हैं, नाइट क्लब भी हैं, पब भी हैं, और इस किस्म के इंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ है एक नौजवान विजिटर के लिए। तो ये जनाब इसका मैंने दिखाया आपको। तो ये इस मार्केट का थोड़ा सा अखबार बताया आपको।
ख़वातीन के लिए स्कार्फ यहाँ एक मैं समझता हूँ पाबंदी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लाखों टूरिस्ट आते हैं। तो लेकिन एक मकामी सकाफ़त समझ के मकामी लड़कियाँ स्कार्फ के आपको हर जो मकामी लड़की है और मलेशियन है वो स्कार्फ में नज़र आएगी। तो ये चलते हैं व्यूअर्स, हम इस जगह से इस ट्विन टावर और कुआलालंपुर टावर से दोनों जगह और बाद में थोड़ा सा वॉकिंग ब्लॉग किया। अब जा रहे हैं आपको लेके वापस होटल की तरफ। वहाँ से कुछ देर आराम करने के बाद फिर निकलेंगे। इस वक्त 6:30 तकरीबन मकामी वक्त के मुताबिक बज रहे हैं और फिर निकलेंगे तकरीबन 8-9 बजे। देखेंगे, वेदर का भी इधर मसला होता है, बगैर बताए खैर बताती तो बारिश कहीं भी नहीं, बारिश आ जाती है। बारिश आती है तो पानी होता है, कम बारिश आती है तो कम पानी आता है, ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी होता है। हाँ, फ़लसफ़ा तो ठीक है यार, ऐसे आप लोगों ने मजाक बना दिया उसका। तो जनाब अब हम ये आपको दिखाते हैं, सारा ही बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, हाई राइज बिल्डिंग और उसके साथ खुश अखलाक लोग। जहाँ भी जिस काम के लिए भी किसी से अगर पूछना पड़ा बताने में झिझक नहीं करते, और इस लिहाज से मलेशिया के लोग काबिल तारीफ़ हैं। तो अभी हम होटल की तरफ जा रहे हैं अपने। तो यहाँ देखें, यहाँ ट्रैफिक के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। वो हर मेट्रोपॉलिटन शहर में होते हैं, जो अपने मुल्क का बड़ा शहर होता है, कैपिटल होता है, वो कराची हो, बम्बई, दिल्ली या न्यूयॉर्क, कुछ भी हो। तो एक बिज़नेस दिन के वक्त होता है हर जगह, हर शहर में, और रात को इंटरटेनमेंट बिज़नेस शुरू होता है जो अपनी भरपूर रंगीनियों के साथ लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये था जनाब, थोड़ा सा गाड़ी में बैठ के मैंने आपको इसका बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये हवेली रेस्टोरेंट है, इंडियन। ये बड़ी हवेली है जी, मैं तो इसे छोटा सा बोर्ड देख के समझ रहा था, ये तो बहुत बड़ी हवेली है और रश भी काफ़ी है। तो अगर टाइम मिला तो इधर लगाएंगे चक्कर। आज एक दोस्त पूछ रहा था कि उड़ाई साहब, मैं आपके सारे व्लॉग देखता हूँ, तो आप हमेशा इंडियन रेस्टोरेंट में क्यों जाते हैं, पाकिस्तानी में क्यों नहीं? यकीन जानिए, इतना प्यारा क्वेश्चन था जो उन्होंने मुझसे पूछा, अली रज़ा साहब से, मेरे एक फॉलोअर दोस्त, क्योंकि अब हम एक टीम है। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि आप इंडियन रेस्टोरेंट पे ही क्यों जाते हैं, पाकिस्तानी पे क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि आप, मैं कोशिश करूँगा आपको समझा सकूँ कि भाई मैं जिधर भी फर्ज करो, थाईलैंड में, वियतनाम में, फिर लाओस में, कंबोडिया में,
अब इधर मलेशिया में, इसमें कोई शक नहीं, चंद एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट होंगे, लेकिन वो स्क्रीन से गायब, और वो ऑनलाइन उनका कोई अता पता भी ज़्यादा नहीं मिलता। तो क्योंकि इंडियन किचन और पाकिस्तानी किचन आपस में, ये किचन भी कज़न है, तो इसलिए मैं पाकिस्तानी अगर ना मिले तो फिर इंडियन खा लेता हूँ, क्योंकि इंडियन मोस्टली रेस्टोरेंट जो होते हैं वो हलाल मीट को यूज़ करते हैं, स्पेशली क्योंकि उनके कस्टमर ज़्यादातर मुस्लिम शायद होते हैं, इस वजह से। तो वरना दाल चावल का कौन था बिलीव होता है या दाल चावल को कौन सा मतलब होता है, सब्जियों का कौन सा अपना मसलक होता है। तो इसलिए बहरहाल पहली प्याटी तो यही भी होती है पाकिस्तानी, अगर कोई मिले। आज शाम को भी देखूंगा अगर कोई करीब मिला तो अदरवाइज़ फिर ये इनका जो किचन है ये हर दफ़ा नहीं खाया जाता। एक दफ़ा आपने ट्राई कर लिया सी फूड, ये वो ऐसे नूडल शूडल, अब आप रोज़ नहीं खा सकते। तो शुक्रिया जनाब सब दोस्तों का जो मुझसे सवाल करते हैं, और मैं उनको कोशिश करता हूँ कि उन्हें मायूस ना करूँ, उनके तोक़ों के मुताबिक उन्हें जवाब मिल जाए, क्योंकि सेटिस्फेक्शन का होना किसी व्यूअर्स का, तो ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है।